और अब भारतीय तटरक्षक बल की झांकी, जिसमें 2 जहाजों को दर्शाया गया है। हम वीर सिपाही सागर के, सलामी देती है, हम तटरक्षक है भारत के। हर जीत में भी शामिल है इंसानियत का जयकारा। कोई दोस्त पुकारे मुश्किल में, क्या हो दुश्मन ने ललकारा। पीछे हटना सीखा ही नहीं, इसने भी इस वीडियो को डिसलाइक किया, देशद्रोही है। भारतीय जिसने लाइक किया झांकी में बल के डिप्टी कमांडेंट आलोक उपाध्याय सैल्यूट करते नजर आ रहे हैं। The tableau is being enjoyed here by the visitors, and this is the tableau of the Ministry of Information and Broadcasting. Of course, the theme is vocal for local, New India. The tableau showcases a mass movement to encourage products built, innovated and marketed by Indians. All India Radio and Doordarshan have always been the most impactful vehicles of communication in India's growth story, because they connect with people of all ages and walks of life all across the country. India moves towards modernity. We cut mountains but connect hearts is the perfect description of the work of the Border Roads Organization, BRO. देश का है प्यारा सीमा सड़क हमारा, श्रमेण सर्वम साध्यम है हमारा नारा। श्रमेण सर्वम साध्यम है हमारा नारा। लद्दाख हो आसाम हो या हो दुर्गम किनारा, लद्दाख हो आसाम हो या हो दुर्गम किनारा, हमने वहाँ भी लाया प्रगति का नया सवेरा। चांद है खेला हमने, हार कभी ना माना। चांद है खेला हमने, हार कभी ना माना। BRO was raised in 1960 and has many landmark achievements. They've built 60,000 kilometers of roads, thousands of meters of permanent bridges and 19 airfields. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD की झांकी इस बार समर्पित है भारतीय सेना के अमर जवानों को। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर रहेंगे क्या गया मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ नहीं। इधर से ये जा रहे थे, लड़ाकू विमान से आवाज आ रही थी। फूलों से सजी झांकी में राष्ट्रीय समर स्मारक है, इंडिया गेट है और इन वीर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाती उन्हें नमन करती है। और उसके बाद ये संस्कृति मंत्रालय की झांकी जो थीम लेकर आई है आजादी का 75वां वर्ष। नांगलोई
की ऐलान करती हुई कि इस साल 15 अगस्त से आजादी का 75वां साल शुरू हो जाएगा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का वर्ष 23 जनवरी से शुरू हो गया है। कई संस्कृतियों को अपने में फैली भारतवर्ष के विविध रंग इसी इंद्रधनुष जैसे लगते हैं और इसी इंद्रधनुष के कुछ रंगों को लेकर हमारे नन्हे बच्चे राजपथ पर आते हैं। And now Rajpath will be suffused with bright colors, foot-tapping music, and untappable enthusiasm of students from various schools in a performance of a lifetime as we look at India with aspects of the past and the future. The first performance is by Delhi Tamil Association of Schools, a rainbow of the colors of the traditional folk dances of Tamil Nadu. Tamil Nadu has a rich tradition of folk dances. Guys, displayed by Delhi Tamil Schools. Public Day Parade Dance. अच्छा देखिए, एक भाई बहन मिल रहे हैं, फिर देखूंगा भाई बहन एक दूसरे को लाठी चालते हैं। राजपथ पर नृत्य कौशल, सांस्कृतिक वैभव, परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। और अब सलामी मंच के सामने पहुंचने की बारी है राजकीय उच्चतर कन्या विद्यालय यमुना विहार दिल्ली की 102 छात्राओं की, जिनका नृत्य फिट इंडिया अभियान को समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी, जो एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका मकसद हर भारतीय के जीवन में खेलों को अनिवार्य रूप में शामिल करना और स्वयं को फिट रखना शामिल है। मिलकर बढ़े मंजिल की जिसे रोज निभाना है, खुद की खातिर हमको संकल्प उठाना है। हमने ही मिल
फिटनेस ही है मंजिल। व्यायाम की शक्ति को जन जन में फैलाना है, जो जान गए हैं हम दुनिया को बताना है। हमने मिलकर एक फिट हिंदुस्तान बनाना है। हमने मिलकर एक फिट हिंदुस्तान बनाना मिलकर बढ़े मिलकर बढ़े guys, और देखिए मंजिल farm की ओर process में लाए आंसू नए गैस फिट छोड़- इंडिया का दौर। पुलिस वालों ने यही संदेश है फिट इंडिया मूवमेंट को समर्पित इस नृत्य का। Well, our folk dances keep us fit as well because they are so vigorous and enthusiastic. जिले के पारंपरिक नृत्य 50 साल के बाद We now have the Eastern Zonal Cultural Center of Kolkata performing Baja Sal, one of the traditional folk dances of Kalahandi, Odisha. This dance is usually performed at weddings. चमक सूरज की नहीं इसके किरदार की है, शान ये देश के सिपह सालार की है। जमान के सरीक की All right, we are cutting away from the Republic Day ceremony. We'll keep dipping back to that, but at the moment, pictures on your screens are from the Singhu border, where just look at the impact on your screens. This is what happened when farmers tried to move from the Singhu border towards the national capital, and massive tear gas shelling being seen in those visuals right now. There was a breaking of barricades earlier as well. All this is happening at the Sanjay Gandhi Transport Nagar. At the moment, in fact, we are giving you visuals of two borders at the moment. On your left, where you see the barricades, that's the Ghazipur border. That's the border where again we saw breaking of barricades, confrontation that happened between the police and then we saw the farmers there being shelled at as well. Tear gas shelling taking place. This particular visual that we are giving you a bird's eye view of at the moment is actually on top of a foot-over bridge. This is near Akshardham. So the connection point at that area, you see the police there standing by as well, also running for guard it seems at the moment, and have climbed up on that pedestrian march as well on just that foot-over bridge. So currently, as India celebrates Republic Day, the tractor march that was supposed to go on is seen
They're seeing violence at least 4 points in the national capital. Let's go back to the Republic Day parade as well and keep bringing you visuals and updates on both those fronts. So this is what is happening at the moment at Rajghat, not very far away from where we showed you visuals of some time ago. Massive celebration of democracy is taking place, and while that happens, farmers and Delhi police are confronting, like I said, at 4 points in the capital. संवर रहा बिखर रहा मुट्ठी में बंद हुनर ओ मौका मिला तो लग गए हौसलों को पर नई खोज और नए सृजन से नई सोच और नए जतन से हो रही है चारों ओर तरक्की हुई विकास की नींव पक्की शिक्षा स्वास्थ्य उद्योग जगत हर क्षेत्र हुआ समृद्ध सशक्त अपनी दम पे जीना कर दिया शुरू नया इतिहास बनाएंगे बनेंगे विश्व गुरु सुई से लेकर सैटेलाइट बनाने की जिद पर होगा भारत का ऊंचा नाम विश्व पटल पर भारत हो रहा है आत्मनिर्भर भारत के आर्थिक विकास, तकनीकी विकास, नई शिक्षा नीति, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण के दृश्यों को साकार किया राजपथ पर इन छात्र छात्राओं ने अपनी मनोहारी प्रस्तुति से। Color, culture and creativity coming together to paint scenes of visual delight as tableau and dances from different parts of India went past the saluting base. India is a land of contrasts and contradictions, blending and knitting together the fabric of a nation. सलामी मंच के निकट वन एयर फॉर्मेशन सिग्नल। All right, as we continue to bring you those live visuals and how the parade is panning out at in and around Lutyens, Delhi over here, we're also dipping in to constantly give you coverage of how the protests are panning out as well. Now, these are pictures from the Karnal bypass, we are told, as another point which has now been added to the locations where we are now seeing the police and the farmers confront each other. Now, what you're seeing on your screens are two different locations which saw confrontation between the police and the farmers. On the left side of your screen, the bird's eye view that you see, that is actually from near Akshad. And on the right side of your screen, where you see farmers with some on their horses as well, trying to climb on top of barricades, clear the area really, remove them from the bypass. That is the Karnal bypass. You see the police vehicle standing by as well. Mi-17 हेलीकॉप्टर्स होंगे, ये विग फॉर्मेशन में होंगे। इस फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन मेनन और विंग कमांडर एस गहलोत ने, जो वायुसेना की हेरिटेज फ्लाइट के डकोटा को उड़ा रहे हैं। दो हेलीकॉप्टर्स में विंग कमांडर मुकुल खरे और स्क्वाड लीडर राठौर हैं। सैनिकों और साजो सामान लाने ले जाने के लिए डकोटा ने 1947 में कश्मीर घाटी और 1971 में भारत पाक युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। डकोटा विमान, दो हेलीकॉप्टर्स, ये फॉर्मेशन ग्रुप कैप्टन मेनन और विंग कमांडर एस गहलोत की कमान में रुद्र फॉर्मेशन। The diffused glow of a chilly January morning, witnessing along with all of us present here
the first formation of the fly past, the Rudra formation. Played a major role and became a major turning point in the liberation corridors. The Rudra formation will be followed by the Sudarshan formation. Consisting of one Chinook and two B-17 helicopters in big formation. The Chinook is a heavy-lift twin-rotor helicopter which has enhanced the Indian Air Force's lift capability across a range of military and HATR missions. The formation will be flying at 160 kilometers per hour at a height of 60 meters above all of us. Formation is led by Group Captain Siddharth Rawat, Commanding Officer 126 Helicopter Flight. The other formation members are Wing Commander Rohit. Guys, you can see these helicopters and this helicopter unit. गाइस देखिए गाइस व्हाट एन अमेजिंग नजारा हेलीकॉप्टर्स, एक Mi-35 और 4 अपाचे हेलीकॉप्टर्स विंग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए। हेलीकॉप्टर इस फॉर्मेशन की कमान ग्रुप कैप्टन राजशेखर रेड्डी ने संभाली है। ग्रुप कैप्टन इंदुमीत सिंह, विंग कमांडर प्रवीण सारथी, विंग कमांडर आनंद कुमार यादव और विंग कमांडर मुनीप डोगरा इस फॉर्मेशन में उनके साथ। रफ्तार है 180 किलोमीटर और जमीन से सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए। The speed, the heartbeat building up as the Indian Air Force presents its fly past. Beautiful images captured by a specially placed cameras by Team Doordarshan. guys, And following the Rakshak formation will be the Bhim formation. see guys, see guys, see C-130J aircraft is in formation. C-130J is the special ops aircraft of the Indian Air Force and is capable of operating from remote places with short and semi-prepared surfaces. The aircraft is used for covert insertion, special air drop, and See, guys, see. base defense, casualty evacuation, and of course, humanitarian relief in remote areas. Formation led by Group Captain Mandeep Chahal, Commanding Officer of 87 Squadron. The captains of the other two aircraft are Wing Commander Ankit Raj Singh and Wing Commander Naveen Chand. उमंग और जोश बढ़ता हुआ और भीम के बाद निगाहें आकाश की ओर, तो आकाश में भी निगाह है। नेत्र फॉर्मेशन यानी आकाश में निगाह, ये हवा में एक ऐसा अर्ली वार्निंग रेडार है जो 400 किलोमीटर तक के इलाके में दुश्मन की हरकत को भांपकर लक्ष्य को भेजने का निर्देश दे सकता है। इस सिस्टम को डीआरडीओ ने विकसित किया है। नेत्र विमान के दोनों ओर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है। WNC को ग्रुप कैप्टन पी सिंह उड़ा रहे हैं। सुखोई 30 विमान में विंग कमांडर बी भोज, उनके साथ स्क्वाड लीडर टी अली, और दूसरे सुखोई 30 विमान में विंग कमांडर एस अधिकारी, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट धीरज यादव। 300 मीटर की ऊंचाई और 550 किलोमीटर की रफ्तार। And now we await the Garuda formation. Flying at a height of 550 kilometers per hour at a height of 300 meters above the ground level. The speed slowly increasing. The Garuda formation will comprise one See, guys. Globemaster with two MiG-29s and two Su-30 MPI aircraft in formation. C-17 is a heavy-lift, long-range strategic aircraft.
C-17, captained by Group Captain Pranav Sisodia, commanding officer of 81 Squadron. Flanking him on two MiG-29 aircrafts, piloted by Group Captain Kapildeep Singh, commanding officer of 223 Squadron, and his flight commander, Wing Commander Ankur Hakim. The outermost tier had two Su-30 MKI aircraft piloted by Group Captain GPS Chauhan, Vayu Seva Medal, commanding officer of 31 Squadron, with Squadron Leader J.S. Dutt and Wing Commander Ravi Huda with Flight Lieutenant Prakhar Kumar. रोमांच और बढ़ता हुआ और गणतंत्र दिवस परेड पर पहली बार रफाल, एक रफाल, दो जैगुआर और दो MiG-29 एकलव्य फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया कर रहे हैं। फॉर्मेशन में उनके साथ हैं विंग कमांडर वरिंदर सैनी, विंग कमांडर आकाश चेची, ग्रुप कैप्टन जीजो जोस ओबिलल और विंग कमांडर नितिन यादव कोकी। 300 मीटर की ऊंचाई और रफ्तार 780 किलोमीटर प्रति घंटा। एकलव्य फॉर्मेशन ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया की कमान में। The limitlessness of the sky setting the tone for the limitless passion, expertise and skill of our pilots from the Indian Air Force. And now the Trinetra formation is going to come up, comprising three Su-30 MKIs. The three aircrafts as they come up will split outwards and upwards, forming a trishul in the sky. Formation led by Group Captain Ajay Kant Mishra with Squadron Leader R.C. Kulkarni. The captains of the other two aircraft, the Wing Commander Karandeep with Flight Level A. Chinta and Squadron Leader The formation is led by Group Captain A.K. Mishra, commanding officer. Squadron Leader R.C. Kulkarni. Captains of the other two aircraft are Wing Commander Karandeep with Flight Lieutenant A.S. Dinsa and Squadron Leader H.J. Singh with Squadron Leader Shobit Mishra. Peeling outwards and upwards. Trinetra. त्रिनेत्र फॉर्मेशन राजपथ के आकाश में इस समय 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स विजय फॉर्मेशन में तिरंगे के रंगों को राजपथ के आकाश में रंगते हुए। इस फॉर्मेशन की कमान ग्रुप कैप्टन गिरीश कुमार ने संभाली है, उनके साथ विंग कमांडर स्नेहा कुलकर्णी और विंग कमांडर वाय श्रीधर तिरंगे के रंगों की छटा को बिखेरते हुए। Hold your breath for the culmination of the parade as a single Rafale aircraft flying at The colors of the national flag coloring the sky. And now, everybody, we will hold our breath for the culmination of the parade as a single Rafale aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour, carrying out a vertical Charlie. Absolutely gravity-defying aircraft piloted by Group Captain Harkirat Singh, Shaurya Chakra, commanding officer of 17 Squadron with Squadron Leader Kislay Khan. Nava Skrisham Deeptam.